नमस्कार साथियों, माय नेम इज़ रितेश शर्मा, इंग्लिश कम्युनिकेशन लेक्चरर। वेलकम अगेन ऑन माय चैनल इंग्लिश टाइम फ्रेंड्स। हम जो हैं वो इंग्लिश में टेंसेस को शुरू करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि भाई टेंसेस जो हैं वो हमारी इंग्लिश के कम्युनिकेशन पार्ट यानी कि स्पोकन पार्ट और हमारी राइटिंग पार्ट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि भाई टेंसेस हमारे पास तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो आज हम प्रेजेंट का जो सबसे शुरू का टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है हम किस तरीके से टेंसेस को बना सकते हैं। अच्छा, जैसे हम सबको पता है कि भाई ट्रांसलेशन जो होती है इंग्लिश की, उसमें ट्रांसलेशन के लिए ही हमें टेंसेस की ज़रूरत होती है और ट्रांसलेशन बिना हम टेंसेस की नहीं कर सकते। इंग्लिश में 6 स्टेप्स में बांट दिया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ वो 6 स्टेप्स जो हैं जिसमें इंग्लिश की ट्रांसलेशन होती है। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है उसका वो है सिंपल, यानी कि सेंटेंस जो हैं या तो सिंपल बनेंगे या नेगेटिव बनेंगे या इंट्रोगेटिव बनेंगे या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनेंगे या डबल इंट्रोगेटिव बनेंगे या डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनेंगे। इनके बाहर इंग्लिश की किसी भी तरह की ट्रांसलेशन नहीं होती है। और बस हमें ये जो 6 स्टेप्स जो हैं अगर इनका हमें पता चल जाए तो हम किसी भी तरह की इंग्लिश की ट्रांसलेशन को कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम हमारे पॉइंट के ऊपर कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और किस तरीके से हम इसके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो जैसे नाम से ही पता है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि वर्तमान में जो भी कार्य हो रहा है उसको बताने के लिए हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब आते हैं भैया इसकी पहचान के ऊपर। तो सबसे पहले जो इसकी पहचान है वो यही होती है कि भाई हिंदी के सेंटेंसेस में जब भी आपको अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये जब आपको नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बस इससे आप बिल्कुल पहचान सकते हैं और बस यही एक इसकी सबसे आसान पहचान होती है। इसके बाद कोई इसकी एक पहचान नहीं होती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि भाई हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं, हिंदी के सेंटेंसेस हैं। अब सपोज कीजिए जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई वह जाता है, वह गाता है, वह चलता है, वह आता है। तो इसका मतलब ये है, या वह आती है या वह जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई इनमें अंत में जो है ता, ती, ते ये सब कुछ आ रहे हैं। तो बस ये ही इनकी पहचान है। अब आते हैं इसके कुछ नियम के ऊपर। तो नियम इसमें कुछ थोड़े से ही जो हैं, दो चार इसमें बहुत इंपॉर्टेंट से इसके नियम होते हैं। बस उन नियमों में जो इसका सबसे पहला नियम है वो ये है कि भाई बिल्कुल ध्यान से आप इस बात को सुनना कि भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट और नेम्स, जब भी हम इनके बारे में बात करते हैं तो इनके साथ हम हमेशा सफिक्सेस एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का हम प्रयोग करते हैं। अब सपोज एग्जांपल हम लेते हैं कि भाई वह जाता है, यही हमने सेंटेंस बोला है हिंदी में। तो वह क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है और क्रिया यहाँ पर क्या हो रही है, जाना हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि भाई क्रिया यानी कि जाना है, यहाँ पर जाने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो कहते हैं। तो प्लस हमने जो है बस गो के साथ को हमने एस या ई एस में से किसी एक को जोड़ना है। अब मैं ये भी बताऊंगा आपको कि किस वर्ब में एस को जोड़ना है और किस में ई एस को जोड़ना है। तो बस पहले हम इस सेंटेंस को पूरा कर लेते हैं कि भाई वह जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ही गो के साथ प्लस ई एस हमने इसमें लगा दिया, ही गोस हो गया। ठीक है। अब भैया इसमें हम ये देखेंगे कि भाई एस कहाँ पर जुड़ रहा है और ई एस कहाँ पर जुड़ रहा है। तो बस मैं आपको जो है एक बहुत हल्की सी पहचान बता देता हूँ, आसान सी पहचान बता देता हूँ कि भाई आपको एस कहाँ जोड़ना है और ई एस कहाँ जोड़ना है। तो बस ध्यान से आप सुनिएगा कि वो सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिनके अंत में ओ, एस एच, सी एच, डबल एस और एक्स, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, वर्ब की वो फर्स्ट फॉर्म जिनके अंत में ओ, एस एच, सी एच, डबल एस और एक्स ये आ रहे हैं, तो उनके साथ आप 100% जो हैं वो ई एस को ही लगाते हैं। बस अब सपोज जिसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, हमने कहा जैसे वह जाता है, हमने कहा ही गो, तो यानी कि गो जो है वो किससे अंत हुआ, ओ से हुआ। तो ओ के साथ हमने ई एस को इसीलिए लगाया कि भाई इसका जो अंत हुआ, एंडिंग जो हुई इस वर्ब की वो ओ से हुई। उसके बाद हम आ जाते हैं, मान लीजिए जैसे हमने कहा एक्स की बात हमने कही, तो एक्स के लिए हमने कहा फिक्स कहा हमने, जैसे कि भाई वह जोड़ता है। ठीक है ना, हम ये सेंटेंस कह रहे हैं वह जोड़ता है, वह किसी सामान को ही जोड़ता है। ठीक है ना,
तो हम उसके जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं, फिक्स कह रहे हैं। तो फिक्स का अंत जो हो रहा है किसे, एक्स से हो रहा है, तो बस एक्स के साथ हमने जो है ई एस को इसमें हमने लगा दिया कि भाई ही फिक्सेस एनी आइटम, ठीक है ना, ही फिक्सेस, ठीक है ना। तो फिक्सेस हो गया, यानी कि एक्स के साथ हमने जो है फिक्स के साथ हमने ई एस को इसमें जोड़ दिया, ठीक है। अब जैसे हम तीसरा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, हमने कहा वॉश का, वॉश माने क्या होता है, WASH, धोना। तो धोने की वर्ब क्या हुई, वॉश हुई। तो वॉश की जो एंडिंग हो रही है वो SH से हो रही है। तो बस इसका हमने ये आसान सा तरीका है, अब SH से शुरू हो रही है तो इसका मतलब इसके साथ हमें ES को लगाना है। तो हमने कहा भाई वह बर्तन धोती है या वह बर्तन धोता है, तो हम कह रहे हैं कि भाई ही या शी वॉशेज यूटेंसिल्स, ठीक है ना, शी वॉशेज यूटेंसिल्स और ही वॉशेज यूटेंसिल्स। तो बस इसका आपका सबसे आसान तरीका यही ध्यान रखने का है कि इन वर्ब जो ये जो एंडिंग्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ओ, SS, SH, CH और X से होने वाली वर्ब की जो एंडिंग्स हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जो एंडिंग्स हैं, उनके साथ ही हम हमेशा जो है इस ES को लगाते हैं। अब बात आती है उसके अलावा जितनी भी हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं उनके साथ हम S को यूज करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हमने ये कहा कि भाई वह बोलता है, तो बोलना यहाँ पर क्या है, वो क्रिया जो है वो बोलना है। तो बोलना माने के स्पीक है, तो बस हमने कहा भाई ही स्पीक प्लस एस, तो ही स्पीक्स। तो अब सेंटेंस हमारा हो गया ही स्पीक्स, तो बस हमने इसके साथ एस को जोड़ दिया। अब बात करते हैं हम इसकी, ये तो हमने बात की इसके सिंगुलर सब्जेक्ट्स की कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का प्रयोग करते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्लूरल सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो प्लूरल सब्जेक्ट में यानी कि क्या है, जब हमारे पास सब्जेक्ट आई या वी है, ठीक है ना, तो जब हमारे पास सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ नियम के हिसाब से, रूल के हिसाब से हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। उसके अलावा इसमें ना कोई एस जुड़ेगा ना इसमें कोई ई एस जुड़ेगा। तो बस ये ध्यान रहे कि अब जब हमारे पास जो हैं वो ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो उनके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब सपोज जैसे हमारे पास जो है एग्जांपल है कि भाई मैं जाता हूँ। अब हमने कहा मैं, तो मैं क्या है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम हमेशा जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, आई गो, ठीक है ना। यानी हमने जब कहा था वह जाता है उसमें तो हमने कहा था ही गोज। अब हमने कहा कि भाई मैं जाता हूं तो इसका मतलब ये है आई गो, हम जाते हैं वी गो, ठीक है। तो इसीलिए इसमें गो के साथ हमने एस और एस तो कुछ नहीं लगाया। तो बस यही इसमें डिफरेंस है कि भाई जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उनके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का प्रयोग करते हैं, और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर, यानी कि इसके बाद हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में भी क्या है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, ही, शी, इट और नेम्स जो होते हैं, उनके साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब डज नॉट का यूज करते हैं। और जो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसे आई और यू, उसके साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब डू नॉट को यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम ये कहते हैं वह जाता है, अब हम ये कह रहे हैं कि भाई वह नहीं जाता है, तो इसका मतलब वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। नहीं जाता है इसका मतलब नेगेटिव है, तो वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। अब हमने इसमें गो के साथ कोई एस या ई एस नहीं लगाया, बस ही डज नॉट गो, ठीक है, फुल स्टॉप। हम ये नहीं कह सकते ही डज नॉट गोज। तो हमारा जो सेंटेंस होगा, जब नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तब क्रिया के साथ हम बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, उसके साथ कोई एस और एस नहीं लगेगा। तो बस ही डज नॉट गो। अब जैसे हम ये कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, ठीक है ना। तो हम इसमें यानी कि हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसमें हम कह रहे हैं कि आई डू नॉट गो, हम नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो, ठीक है ना। वे नहीं जाते हैं, ठीक है ना, वे नहीं जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम हमारे सेंटेंसेस को इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हैं वो बनाते हैं।